जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम नासिर अवान है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं 15 साल सऊदी अरब में रहा। मेरे वालिद साहब 25 साल बल्दिया में मुलाजम रहे सऊदी अरब में। हमने दिन रात मेहनत मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की और उस ज़मीन पे जो हमने सारा पैसा हम सऊदी अरब से लेके आए और हमने अपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दिया, प्रॉपर रजिस्ट्री कराई, प्रॉपर उसका इंतकाल हुआ, हमने मौके पे कब्ज़ा लिया और अरसा 14 साल हम उस ज़मीन के ऊपर काबिज रहे। और जब उस ज़मीन के ऊपर फरूट मंडी मंजूर हुई और मेरी ज़मीन पर नजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया, उस कब्ज़े के खिलाफ 19 साल से मैं अदालतों में दर दर के धक्के खा रहा हूँ और मैं वो कब्ज़ा नहीं छुड़ा सका। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रह के अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपना ज़र मुबादला भेजते हैं बाहर से, और हमारा ये हशर इस मुल्क में हो रहा है कि आज मैं 19 साल से अपने ज़मीन का कब्ज़ा छुड़ाने में नाकाम रहा और मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है कि मेरी 13 मरले ज़मीन के ऊपर जिसको गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, मेरी 13 मरले के ऊपर गवर्नमेंट काबज़ है और 39 मरले पे ताकतवर लोग काबज़ हैं। मेरे केस जो है सिविल कोर्ट में तकरीबन 19 साल से ये मामला सारा चल रहा है, जिसमें 6 साल एंटी करप्शन में 6 साल से मेरा केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मेरा 3 साल केस चला। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के पास मेरा 5 साल से केस चल रहा है। OPF में मेरा केस चल रहा है और कोई ऐसा अदारा नहीं जिधर मैं इंसाफ के लिए नहीं गया। लेकिन क्योंकि आम आदमी और गरीब आदमी के लिए परेशानी है, ये कब्ज़ा ग्रुप जो हैं ये ताकतवर लोग हैं, ये हुकूमत से भी ताकतवर हैं। और मौसम पंजाब में मेरा 1.5 साल केस चला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरा केस चला। उसके बाद वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और कोई ऐसा अदारा नहीं जिसके पास मैं अपनी दाद रसी के लिए गया नहीं हूँ और मेरी किसी जगह सुनवाई नहीं हुई। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जो 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे और मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जिसमें 13 मरले पे गवर्नमेंट काबज़ है और 39 मरले पे ताकतवर लोग काबज़ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया इस केस का। आज खुद नोटिस लेने के बाद उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर अंदर मेरे केस का फैसला किया जाए और जो 13 मरले ज़मीन गवर्नमेंट ने काटी है उसकी पेमेंट अदालत में जमा करा दी जाए। आज 1 साल और 2 माह हो गए हैं, मैं दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हूँ। 2 दफ़ा मैं गुजरात टैंकी फुआरा चौक पे अपने बच्चे लेके चढ़ा। 2015 में 1 मरतबा मैं चढ़ा, पूरा शहर बंद हुआ, पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा। उसके बाद 2017 को दोबारा मैं उसी टैंकी पे अपने बच्चे लेके चढ़ा, गद्दा लेके चढ़ा, पेट्रोल लेके चढ़ा और मैंने सारी दुनिया को दिखाया कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं जब नीचे उतरा मेरे ऊपर पुलिस ने पर्चा करके मुझे जेल में बंद कर दिया। उसके बाद मैं 8 माह तक प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर अपने बच्चे लेके बैठा रहा। उसके बाद मेरा सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और 1 साल और 2 माह हो गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जो ऑर्डर किए थे 1 साल उससे ऊपर हो गया है। उसके बावजूद मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 माह मैं डी चौक पे बैठा रहा, सेनेट की कामा कमेटी में, कौमी असम्बली में, हर जगह सिटीजन पोर्टल पे मेरी 5 एप्लीकेशनें हैं। लेकिन देखें कि एक आम आदमी और गरीब आदमी कितना परेशान है इस मुल्क में। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा अपने मुल्क में लेके आते हैं, उनके साथ ये जुल्म नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए। और मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसफ सईद खोसा साहब और आर्मी चीफ साहब जनरल कर्नल जावेद बाजवा साहब के आगे मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे तफज़ फराहम किया जाए ताकि बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता चले कि इंसाफ हो रहा है। और मैंने क्योंकि 19 साल से मैं अदालतों में हूँ और मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं ये, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने पैसे इस मुल्क में लेके आते हैं और जो डर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों भाइयों से अपील है कि बराए मेहरबानी मेरे इंसाफ के लिए कोशिश करें। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि आपको तो 22 साल बाद इंसाफ मिल गया है, मैं भी 19 साल से अदालतों पे धक्के खा रहा हूं, मेरा भी आपको नोटिस लेना चाहिए। मेरा अदालती तौर पे तो केस ही नहीं बनता। मेरा तो अगर निचली सतह पे कोई भी बंदा, कोई भी आप कमीशन मुकर्रर करें, 5 मिनट में पता चल जाएगा कि मेरा अदालती केस उन लोगों के साथ बनता ही नहीं जिनके साथ मैं केस लड़ रहा हूँ। बाकी मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जो मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इंसाफ करें।
وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف ہو تاکہ کوئی اور پاکستانی اس ملک میں نہ